दिल्ली के कंचावला में 20 साल की अंजलि सिंह की मौत केस में बड़ा खुलासा। रोहिणी के विवान होटल में पार्टी के लिए अंजलि और उसके दोस्त ने बुक किया था रूम। वहां पर कुछ दोस्त भी पहुंचे थे और होटल मैनेजर ने किया खुलासा। दोनों लड़कियों की लड़ाई नीचे हुई थी। कितने बजे? यही 1:15 बजे करीब। कौन सा कमरा बुक किया था उन्होंने यहीं पे लिया था, हमारे फर्स्ट फ्लोर पे ही रूम। तो उनसे मिलने भी कोई आया था? उनके मिलने जैसे उसके फ्रेंड वगैरह कोई लड़के थे जो आए थे। होटल में मौजूद कुछ और लोगों के मुताबिक अंजलि और उसके दोस्त का वहां पर पहुंचे कुछ लड़कों के साथ हुआ था झगड़ा। बाद में दोनों लड़कियां होटल से चली गई थी। कितने बजे झगड़ा शुरू हुआ लड़कियों का? वो 9 साढ़े 9 तक तो हो गया था, उनकी लड़ाई हो रही थी। 9 और आई कितने बजे? शाम को आई थी 7 बजे करीब। 7 बजे आई थी, 9 साढ़े 9 बजे झगड़ा करने लगे। और कितने बजे तक थी? वो थी काफी लेट नाइट तक, वो चली गई थी। 12 बजे के बाद वो चली गई थी। दिल्ली पुलिस ने अंजलि के करीबी दोस्त समेत 5 से 7 लोगों से पूछताछ शुरू की। मामले में बढ़ता जा रहा है सस्पेंस। हादसे के वक्त अंजलि की स्कूटी पर सवार थे उसके दोस्त सीसीटीवी में साथ दिखी दोनों ही लड़कियां। रात को 1:45 पर होटल विवान से बाहर निकलती हैं दोनों। एक और सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। हादसे से पहले अंजलि के दोस्त चला रहे थे स्कूटी, लेकिन कुछ दूर आगे जाकर अंजलि स्कूटी खुद ही राइड करने लगते हैं और इस दौरान गाड़ी से स्कूटी की टक्कर होती है। पुलिस के मुताबिक हादसे में दूसरी लड़की को आई थी मामूली चोटें, लेकिन अंजलि का पैर कार में फंस गया था और मुख घिसटते हुए चली गई, लेकिन इस दौरान साथी लड़की भाग निकली। पुलिस ने अंजलि के साथ मौजूद रहने वाली लड़की को ट्रेस किया। दर्ज किया गया लड़की का बयान। कंचावला में घर से घसीटे जाने की वजह से लड़की की मौत के केस में सभी 5 आरोपियों का लिया गया है ब्लड सैंपल। एफएसएल जांच के जरिए शराब पीने या ना पीने की होगी पुष्टि। दिल्ली दरिंदगी में स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा का बयान। लड़की को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। दिल्ली के कंचावला केस में गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से तुरंत मांगी रिपोर्ट। मृतका के शव को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती भेजा गया। पोस्टमार्टम हुआ पूरा। दिल्ली के कंचावला कांड का पल पल अपडेट ले रहे हैं एलजी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक भी की गई। पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी देने पर भी विचार। दिल्ली दरिंदगी में शामिल सभी 5 आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। एफएसएल की टीम भी वारदात वाली जगह पर पहुंचकर मुआयना करने के लिए पहुंची। कंचावला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने घटना को बताया शर्मनाक। कहा आरोपियों को मिले फांसी की सजा। कंचावला केस में दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिर्फ दूसरी लड़की के बयान दर्ज किए जाने की जानकारी थी। दिल्ली पुलिस ने महज 1 मिनट में खत्म की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। बिना जवाब दिए खत्म कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी। एक डीसीपी की बर्खास्तगी समेत आम आदमी पार्टी के 5 मांगे सौरभ भारद्वाज ने लगाया आरोप। कंचावला केस में रेप की आशंका जाहिर करने पर एक डीसीपी ने पत्रकार को धमकाया था। डिलीट करवाए थे ट्वीट। किस तरीके से पत्रकारों को धमकाया जाए और दूसरा एक पत्रकार को इन्होंने अरेस्ट किया, बंद रखा थाने के अंदर क्योंकि उसने पुलिस से सवाल किए थे। नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में मध्य प्रदेश के बैतूल में बढ़ा विवाद। लोगों ने जमकर किया हंगामा। छेड़खानी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान उपद्रव हुआ। भीड़ ने चलाई गाड़ी। भारी सुरक्षा बल की तैनाती। उसको एफआईआर करी है और आरोपी तलाश में पार्टी भी रवाना हो गई है और इस बात को लेकर यहाँ कुछ आक्रोश था युवकों में और उसको समझाई दी गई। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी को लिखा पत्र। भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की। सत्येंद्र दास ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी को दी शुभकामनाएं। लिखा आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। आज दिल्ली में फिर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन के बाद राहुल गांधी ने यमुना बाजार से यात्रा की शुरुआत की। भारत जोड़ो यात्रा का उत्तर प्रदेश में प्रवेश। प्रियंका गांधी वाड्रा भी यात्रा में शामिल। आज पीएम मोदी साइंस कांग्रेस का वर्चुअल उद्घाटन। 7 जनवरी तक नागपुर में इसका आयोजन है। पीएम मोदी ने क्वांटम साइंस में भारत की अग्रणी भूमिका बताई। कहा विज्ञान को लैब से निकालकर लैंड तक और जंगल से निकालकर जंगल तक पहुंचाने की जरूरत है। भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी भारत को 21वीं सदी में
वो मुकाम हासिल कराएगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। राजौरी में कल आतंकी हमले में मारे गए 6 नागरिकों का अंतिम संस्कार आज हुआ। उमड़ी भीड़ कश्मीर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि डांगरी के 6 लोगों की जान इंसानियत का कत्ल है। ये ढांगरी के 6 लोगों की जान ये इंसानियत का कत्ल है। ये ढांगरी के 6 लोगों की जान ये इंसानियत का कत्ल है। राजौरी में आतंकियों ने 3 घरों में की थी अंधाधुंध गोलीबारी। टारगेट किलिंग में 4 की जान गई थी। राजौरी के डांगरी चौक पर प्रदर्शन के दौरान आईईडी धमाका हुआ था, जिसमें 2 मासूम बच्चों की जान गई थी। सभी का अंतिम संस्कार आज। राजौरी में आतंकी हमले की एनआईए को सौंपी गई जांच। डांगरी जाकर एनआईए ने शुरू की तफ्तीश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल में बीआरओ द्वारा निर्मित 2 पुलों का करेंगे उद्घाटन। भारत चीन सीमा के पास में किया गया है पुलों का निर्माण। तवांग में चीनी संघर्ष के बीच में भारतीय सीमा पर बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर दिया गया है जोर। 1 महीने के भीतर कई विकास परियोजनाओं को दिखाई गई हरी झंडी। अरुणाचल प्रदेश में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के दुश्मनों को किया आगाह। कहा, हम शांति के साथ साथ शक्ति के भी उपासक हैं। मैं कह सकता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से हम जिस तरह दिन ब दिन मजबूत हुए हैं, उसमें बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध कभी भी हमारी प्राथमिकता में नहीं रहा, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो हम डट कर लड़े हैं और फतेह हासिल की। आज बिहार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा फूंकेंगे मिशन 2024 का बिगुल। पटना में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद वैशाली के गोरौल में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 5 जनवरी से करेंगे यात्रा की शुरुआत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 5 जनवरी को बिहार जाएंगे। सांसद मंत्री डिंपल यादव के साथ मणिपुर पहुंचे अखिलेश यादव। कहा, पिछड़े नेता जब बीजेपी में जाते हैं तो उनकी आत्मा मर जाती है। आरक्षण का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप, अभी छीन रही है पिछड़ों का आरक्षण। आगे दलितों का आरक्षण, कोटा छीनने की तैयारी। निकाय चुनाव का दिया हवाला। और पिछड़ों का आरक्षण अभी छीन रहे हैं, आने वाले समय में ये दलित भाइयों का भी आरक्षण छीनेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें रास्ता दिखाया, जो संविधान के तहत हमें व्यवस्था मिलनी थी, तो उन अधिकारों को छीनने का काम सरकार कर रही है। खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश बेनकाब की। भारत में बड़े पैमाने पर आतंकी घुसपैठ कराने की फिराक में है पाकिस्तान। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के सामने पीओके में पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने जुटाए हैं आतंकी एफिडल्स, यानी कि फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन पर जुटे हैं आतंकी। भारत में घुसपैठ की फिराक में है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जब्बार के रास्ते आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश में है पाकिस्तान। पीओके में पाकिस्तान ने आतंकी घुसपैठ के लिए कोटली, लांजोटे, निकाइल और खुईरेट्टा में बनाए हैं 4 लॉन्चिंग पैड्स। इनमें 25 से 30 आतंकी मौजूद हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा टारगेट किलिंग को लेकर रच रहे हैं बड़ी साजिश। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में जारी किया गया अलर्ट। तमिलनाडु के कोडालूर में टूटा रफ्तार का कहर, भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। कोडालूर में हुए सड़क हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, कई गाड़ियों की टक्कर भी हुई है। हादसे में कुछ गाड़ियों के परखच जोड़े जेसीबी से खींचकर सड़क से हटाने की नौबत आई। ठंड और कोहरे की वजह से बड़ी मुसीबत राजस्थान में। करौली में कड़ाके की सर्दी अलाव बना सहारा। जालंधर में भी दिखा सुबह घना कोहरा, यात्रियों के लिए बना मुसीबत। राजस्थान की खूंटी में आज घने कोहरे की वजह से यात्रियों की राह रुकी। बेहद कम विजिबिलिटी के चलते दिक्कतें। लखनऊ में भी कड़ाके की ठंड, कोहरा भी आया नजर। कानपुर में भी छाया कोहरा, कड़ाके की ठंड के बीच में अलाव तापते हुए नजर आए लोग, सड़कों पर सन्नाटा। आगरा में भी कड़ाके की सर्दी, गर्म कपड़ों की बढ़ी बिक्री। कोलकाता में भी सुबह कोहरे से लोगों का हुआ सामना, सफर में दिक्कतें। बेलगांव में सड़क दुर्घटना में छात्रों की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में कॉलेज में सिर्फ आशिक ने मारा लड़की को चाकू, आरोपी लड़की के प्रेम प्रस्ताव को ठुकराने से ताहात। हनुमानगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने 4 युवकों को कुचला, 3 की दर्दनाक मौत। सीकर में चाइनीज मांझे से कटा एक शख्स का गला, घटना में शख्स को कई टांके आए हैं।
बहादुरगढ़ में 5 साल की बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। दुष्कर्म में असफल होने पर आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम। वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। बड़ोदरा में पतंग उड़ाने के दौरान गला कट जाने की वजह से पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी की दर्दनाक मौत। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत। बेंगलुरु में व्यापारी ने खुद को मारी गोली, पुलिस मामले की कर रही है जांच। अहमदाबाद में एक घर में लगी भीषण आग, घटना के वक्त एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर मिली लड़की की लाश, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच जारी। रायसेन में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर, पिता पुत्र की दर्दनाक मौत। झांसी में दिव्यांग शख्स का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। औरैया में करंट लगने की वजह से किसान की मौत, जानवरों के लिए लगाए गए तारों को छूने की वजह से हादसा हुआ। कानपुर में 5 लड़कों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म के इरादे से खेत में उसे खींचा, ग्रामीणों के आने पर आरोपी छोड़कर भागे। अमरोहा में लापता छात्रा का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कानपुर में नए साल के जश्न मनाने के लिए मेडिकल छात्र की हत्या, रोड किनारे फेंका गया शव, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू की। पठानकोट में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के बाद आरोपी फरार, कार के साथ ही खींचकर ले गए पेट्रोल पंप की पाइप भी। पेट्रोल भरवाने के बाद भागने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। यमुनानगर में फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार, व्यवसायी से मांगी थी 15 लाख रुपए। आगरा में घने कोहरे की वजह से हाईवे पर युवक की मौत, शव के ऊपर से गुजरे कई वाहन, बॉडी बुरी तरह क्षतिग्रस्त।